गुमान के बाद यकीन का सफर। हमारे 4-5 तो बच्चे होंगे। हमारे कोई 4-5 बच्चे नहीं होंगे, हमारे 2 बच्चे होंगे, चाहे लड़का हो या लड़की। जी नहीं, 4-5 तो जरूरी है। 2 बेटे और 2 बेटियां, एक बेटा एक बेटी अपने बाबा और दादा की तरह लॉयर्स बनेंगे, और एक बेटा एक बेटी अपने चाचा की तरह डॉक्टर या अपने मामा की तरह। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फोन का रखा मैंने। हेलो, हाँ बेटा। मामा, हाँ बेटा की थी। मुझे पेन हो रही है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। गीती है, उसकी तबीयत ठीक नहीं, मैं जरा उसको देख के आती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेटा हुआ है। अरे लिब्ना भाभी, मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जी जी बिल्कुल मिल सकते हैं। हेलो। मुबारक हो, आप दादा बन गए हैं। आप जल्दी से आ जाएं, बच्चे के कान में अजान देनी है। आसिफ से कह दो, वो दे देगा, वरना मस्जिद से कोई मौलवी बुलवा लो। क्या कह रहे हैं आप प्लीज आ जाएं। उस्मान प्लीज। ओके।
जी अभी बात हुई आपकी? उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? लेकिन क्यों? बात पहुंचा दी होगी किसी ने। इस बेगैरत के किस्से शमीम चाचा के घर तक कैसे पहुंचे? दुनिया से कोई बात छुपती थोड़ी है। किसी की कोई अच्छाई होती है तो कोई उसको आगे नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर किसी की कोई बदनामी या फिर बुराई मिल जाए तो उसको आगे पहुंचाना अपना फर्ज समझते हैं। मुझे तो अभी की हालत पर रहम आ रहा है। मरती भी तो नहीं है। अगर मर जाए तो जिंदगी में एक चैन मिले मुझे। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा उसने। रिजवान ने तो हद ही कर दी। अरे दानियाल क्या गया, सारे रिश्ते ही तोड़ दिए। आप देखिए रुखसाना भावज है, लेकिन उन्होंने भी मुझे साइम की मुबारकबाद दी। लेकिन रिजवान का तो जैसे खून ही सफेद हो गया। अरे एक फोन नहीं किया साइम की पैदाइश में मुबारकबाद का, ना मुझे ना आपको। पता नहीं इस बच्चे की पैदाइश में हमारे लिए कहीं कोई खुशी है भी या नहीं। मुझे तो अब गेती की पहले से ज्यादा फिक्र हो गई। बच्चे की पैदाइश के बाद अब तो उसकी इद्दत भी खत्म हो गई। आखिर क्यों नहीं वापस आ जाती हमारे पास? बहुत समझाया मैंने, कहाँ बात सुनती है मेरी वो। दानियाल का घर छोड़ने पे राजी नहीं हो रही। ऐसे कैसे गुजरेगी जिंदगी सारी अकेली रहकर? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। केती बेवा जरूर हुई है मगर यतीम नहीं हुई। भाई आप ही समझा के देख लिएगा उसे, शायद आपकी बात समझ आ जाए। आसिफ मैं तो कहती हूँ अभी वो कम उम्र है, खूबसूरत है, कहीं ना कहीं अच्छी जगह शादी हो जाएगी। अब सोचें जब साइम बड़ा होगा और मसले मसाइल बढ़ेंगे, उम्र भी बढ़ चुकी होगी, तो कहाँ हम अच्छी जगह शादी कर पाएंगे उसकी। हम खुद जाकर उसे ले आते हैं। ऐसे वो कभी नहीं आएगी। आपको अपने ऊपर लगे झूठे इल्जाम की फिक्र है ना? मुझे तुम पर अफसोस हो रहा है। तुम मेरे छोटे भाई होकर मुझे समझ नहीं पा रहे। भैया आप बाबा की बात क्यों नहीं मान लेते? वो ठीक कह रहे हैं, नूरी के किससे अलग हो जाएं। आप रब नवाज से सुलह कर लें। रब नवाज हमारा जा चुका है, तुम कहां से सबूत ढूंढोगे दानियाल के मर्डर का? जिन लोगों के जरिए उसने दानियाल का कत्ल करवाया उनका सुराग कहां से लाएंगे? अरूज। और अरूज को कहां से ढूंढेंगे? ढूंढ लूंगा, मीडिया के सामने लाऊंगा और वो मीडिया के सामने पूरा सच सच बताएगी। और जिस मीडिया ने मेरे भाई का किरदार खराब करने की कोशिश की, वही मीडिया सच बताएगी कि बैरिस्टर दानियाल एक बेगुनाह इंसान था।
भाभी वो कल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की लास्ट डेट है। दाखिला लेना चाह रही हो? जी। अच्छा, मैंने तो तुम्हारे बारे में कुछ और सोच रखा था। खैर, अगर आगे पढ़ना चाह रही हो तो ले लो दाखिला, दिला देते हैं तुम्हें दाखिला। ठीक है। आज मैंने तुम लोगों को यहाँ एक बहुत जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। मैंने फैसला किया है कि अब मैं अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम कर दूं। वकील से मैंने बात कर ली है, कल वो कागजात बनवा कर ले आएगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे अभी, सबकी क्या जरूरत थी। हम सब तो बस यही चाहते हैं कि जो कुछ भी है सब आप ही के नाम पे रहे। बहुत जरूरी है रेहान बेटा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में ही मैं अपने बच्चों के नाम ये सारी जायदाद कर दूं। बहुत दुनियादारी कर ली मैंने, अब बाकी उम्र जो है अल्लाह की याद में बिताना चाहता हूं। मैंने फैसला किया है कि मेरी तीनों दुकानें और डिफेंस वाला प्लॉट तुम्हारा होगा रेहान, और ये घर और लॉकर में पड़ा हुआ तुम्हारी माँ का तमाम जेवर मैं जोबिया के नाम कर रहा हूं। जोबिया का मैंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवा दिया। हमारी माँ की शदीद ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बने। उम्मीद करता हूं कि तुम अपनी माँ की ख्वाहिश का एहतराम करोगे। जोबिया बेटा, तुम्हारी इज्जत और लाज रखना, इस घर की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी हमें शर्मिंदा नहीं करवाओगे। बस यही सब कुछ मुझे कहना था। ठीक है अभी। आराम से भाई, क्या हो गया? मुझे तो आपकी खामोशी पर हैरत हो रही है। आप अभी के सामने एक लफ्ज नहीं बोले। पूरी जिंदगी फर्मा बरदारियां खिदमतें हम लोग करें, और जब नवाजने की बारी आई है तो वो भगोड़ी बेटी निकलकर सामने आ गई है। ऐसा बुज़दिल शौहर मिला है मुझे, मजाल है जो एक लफ्ज भी बोला हमारे एहतजाज में। बकवास बंद करो अपनी। क्या एहतजाज करूं? और ज्यादती क्या हुई तुम्हारे साथ? तुम लोग का मसला पता है क्या है? तुम लोग नाशुक्र हो एकदम। अपने बाप के साथ 2 कमरे के फ्लैट में रहती थी, 2 कमरे के। गाड़ी तो बहुत दूर की बात, कभी स्कूटर खरीद के नहीं दी उन्होंने। या रहने को बंगला है, घूमने को गाड़ी है, पैसा रुपया सब कुछ है, फिर भी तुम लोग का नाशुक्रापन खत्म नहीं होता। और कौन सी दुकानें हैं, कौन सा घर? ये सब कुछ तो अपने जहेज में नहीं लाई थी। ये सब कुछ मेरे बाप का है, और ये मेरा बाप फैसला करेगा किसको देना है किसको नहीं देना। तुम होती कौन हो बोलने वाली? सही कह रहे हैं, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? मैं तो वो 2 कमरे के फ्लैट से एक लड़की उठा के गरीब लेके आए ना। नौकरानी हूँ इस घर की, सारों के कपड़े धो धो के, खाने में बनाऊं, सब कुछ मैं करूं, और फिर आखिर में ये सुनने को मिलेगा कि तुम कौन होती हो। मैं भूल गई थी कि मैं इस घर की बहू, मुझे लगता था कि मैं इस घर की बेटी हूँ, इसीलिए मैं वैसा ख्याल रखती थी सबका। अब मैं वैसा ख्याल नहीं रखूंगी किसी का भी। मैं कौन हूँ? चलो ठीक है, मैं तो नहीं होती ना, इसका तो ख्याल किया होता थोड़ा सा। ये भी कोई नहीं है, पूरी जिंदगी ये अब मांग मांग के लोगों के टुकड़ों में पलेगा। अच्छा ठीक है ना, बस करो अब।
लड़कियों की इज्जत बहुत नाजुक होती है। अपने बाप और भाई के अलावा लड़कियों को कभी किसी दूसरे मर्द पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और फिर मेरी बेटी तो है ही इतनी प्यारी। अभी मैं जा रही हूँ। अरे तैयार हो गई? जी। एक मिनट। ये रख। ये किस लिए? मेरी फीस तो दे दी थी ना आपने। रोजाना कॉलेज आओगी जाओगी, दोस्तों के साथ खा लेना, कपड़े बना लेना, चाहो तो खर्च कर देना। कपड़े बनाने का तो शौक नहीं है मुझे। फिर भी तुम ये पैसे अपने पास रखो। बेटियों का बाप के पैसे पर बड़ा हक होता है। अभी मैं आपके एतमाद को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे तुम पर भरोसा है। भरोसा ना होता तो तुम्हें कभी भी मेडिकल कॉलेज जाने की इजाजत नहीं देता। जाओ, खूब दिल लगा के पढ़ो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अच्छी मेरी बेबी ने पॉटी की हुई है भाई। लाएगी थी भाभी, मैं करा देती। अच्छा चलो ठीक है, ले जाओ बेबी। गीती, तुमने असली को देखा है? नहीं, मैंने तो कल रात से नहीं देखा उसको। कहाँ चला गया ये? कब से मैं फोन लगा रही हूँ, मोबाइल भी उसने बंद कर रखा है। आप फिक्र नहीं करें, यही होगा, वहम ना करें आप। पता नहीं कहाँ रहता है, पूछो तो कुछ बताता ही नहीं। क्या हो रहा है इसके साथ? वो अपने दोस्तों में कहीं निकल गया होगा, मनमौजी सा तो है वो। अब परसों रात को इलियास भाई के घर पे था, क्या पता कल उन्हीं के घर पे हो। मैं कॉल करके पूछूं? इलियास को फोन लगाओ फिर। हाँ मैं करती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम इलियास भाई। अब असफी आपकी तरफ है? मुल्तान? हाँ उसने मुझे बताया तो था कि वो, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। चलें ठीक है, ओके थैंक यू, खुदा हाफिज। कहाँ है वो मुल्तान निकल गया है। मुल्तान क्या करने गया है असफी? दोस्तों के साथ प्लान बन गया होगा, चला गया होगा। आप इतनी परेशान नहीं हो प्लीज। देखो गीती, तुम, साइम और असफी तो मेरी जिंदगी है। अगर तुम में से एक पर भी आंच आई ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। कुछ नहीं होगा, वो बच्चा थोड़ी है, आप परेशान नहीं हो। ओ बेबी, मामा को बुबू आ गया, मामा की जान, जो मामा की जिंदगी है। अपने खोल दे, परवाज़ तेरी क्या है, तू सबको बोल दे।
बहन है तुम्हारी छोटी, इसलिए अब उसे माफ करो। क्या हो गया आपको? अब आप जा रहे हैं कॉलेज में उसका एडमिशन कराने के लिए, ये क्या कर रहे हैं आप? उसकी ख्वाहिश है कि वो डॉक्टर बने। उसने ख्वाहिश जाहिर की कि उसको डॉक्टर बनना है, तो आप ले चले उसको एडमिशन कराने के लिए। अब भी मत भूलिए वो लड़कियों का ही कॉलेज था, जिस कॉलेज में आप उसको लेके जा रहे हैं एडमिशन कराने के लिए, वहां तो लड़के भी पढ़ते हैं, तो क्या क्या तमाशे दिखाएगी फिर? अब मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जो बच्ची कुछ इज्जत बाकी रह गई है ना, उसको भी ये खत्म कर देगी। सीधे तरीके से इसकी शादी कीजिए, खानदान में आपको समझते हैं कि खानदान से रिश्ता है, डॉक्टर बनना है, जो कुछ करना है करे, अपने ससुराल जाके करे। कोई रिश्ता है खिलाएं इसने, बताओ। बिल्कुल है। इसको जो पढ़ना है, 2-3 साल पहले शमीम चाचा आए थे ना, करे अपने ससुराल जाके, खानदान से सब जाके। बाद मैंने कहा था कि इसकी उम्र नहीं हो सकता वो कहते तो खानदान में सबको पता है इसके बारे में। ये आपने देखा उस्मान, ये कार्ड देखा आपने? ये लोग फरियाल की शादी किसी और से कर रहे हैं। इन्होंने ये सोचा भी नहीं कि असफी और दानियाल इनका अपना खून है। कितनी बातें सुना के गए हैं ये लोग हमें, इसके बजाय कि ये हमारे साथ खड़े होते, ये उन लोगों के साथ हो गए और हम पर तोहमतें लगा रहे हैं। उसने जो कुछ भी किया है ठीक किया है। हर बाप की तरह उसने भी अपनी औलाद की बेहतरी का सोचा। आखिर वो एक रुसवाइयों में घिरे हुए घराने में अपनी बेटी क्यों थे? आप इतने संगदिल हो गए हैं, आपको किसी चीज का डर नहीं होता? अब मुझे किसी बात का दुख नहीं होता। भैया पर लगे हुए इल्जाम में खुद गलत साबित करूंगा। आप मुझ पर यकीन तो करें। पहले तुम अपने आप को संभालो, बाद में बाकियों की फिक्र करना। 6 दिन बाद तुम्हारी शक्ल देख रहा हूं। अल्लाह जाने कहां थे, क्या कर रहे थे। न तालीम की फिक्र, न मुस्तकबिल की, बजाय गुनाहों की सबूत तलाश करने के और वक्त बर्बाद करने के। मुझ पे मेहरबानी करो कि तुम अपनी स्पेशलाइजेशन करो, अमेरिका जाके अपनी तालीम पूरी करो, अपने पैरों पे खड़े हो। तुम्हारा मुझ पे बहुत बड़ा एहसान होगा। और रह गए हम, तो मैंने फैसला किया है कि हम अपने आबाई घर शिफ्ट होंगे। आप बहुत जज्बाती हो गए। मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे। इस तरह भैया पर लगे हुए इल्जाम दुरुस्त साबित हो जाएंगे और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि हम अब यहां नहीं रहेंगे। उसके बाद we see the second layer, which is as superficial fascica. Number 3, we come to the external oblique, and number 4 is the internal oblique. नोट कर रहे हैं आप लोग? ज़हनों में नोट कर लें, अपने याद रखना है।
छटा है चेहरा क्यों तेरा, ताकत जो तुझको दी है अब उसका मोल दे। ओ मट्टी के परिंदे पंख अपने खोल दे। मेरे एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। मैं परसों सुबह फ्लाइट लेकर अमेरिका जा रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो असफी? तुमने किसी को बताया नहीं? हमें कुछ खबर नहीं है इसके बारे में? तुमने ये सब कुछ कैसे कर लिया? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मामा जब पहले से यही प्लान था तो मैं क्यों डिले करूं? आप लोग कब शिफ्ट हो रहे हैं? महीने के आखिर में जाने का सोच रहे हैं। हमारा घर वहां सालों से बंद है, कुछ रेनोवेशन हो जाए फिर हम वहां चले जाएंगे। परसों तुम्हारी फ्लाइट कब है? सुबह 6 बजे। तुम क्या चाहते हो कि हम तुम्हारी तरह हमेशा के लिए सॉन्ग मनाते रहे? मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा नहीं बनना चाहती। असफी, तुम जा रहे हो? मामा हमेशा के लिए तो नहीं जा रहा। स्पेशलाइजेशन खत्म करके फौरन वापस आ जाऊंगा। मगर मेरा दिल नहीं मान रहा असफी, मैं तुमको दूर नहीं भेज सकती। मामा रोज बात करेंगे और अगर ज्यादा याद आया तो आप अमेरिका आ जाए मेरे पास। आज परियाल की शादी है ना? जो लोग जिंदगी से चले जाते हैं ना, उन्हें सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए। पास्ट की वजह से प्रेजेंट और फ्यूचर को खराब नहीं करें। सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा असफी? कैसे ठीक हो जाएगा? अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। दानियाल चला गया, तुम जा रहे हो, हम इस घर को छोड़ के जा रहे हैं।
इस घर में मुझे दानियाल की हंसी सुनाई देती है, मुझे तुम दोनों का बचपन याद आता है। असली मत जाओ। माँ, ये घर कहीं नहीं जा रहा है, हम बेच तो थोड़ी रहे हैं, और अगर आपका दिल नहीं लगा तो आप कुछ सालों के बाद वापस आ जाएं। और बाबा का ये फैसला सही है, ये चेंज आपके लिए, हम सबके लिए जरूरी है। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो मोहतरमा, हमारी शादी के बीच में कोई हंगामा मत डाल देना। अगर बड़े हमारी शादी की डेट तय करने वाले तो चुपचाप शर्मीली मशरकी दो शीजा की तरह बड़ों की ख्वाहिश पर सर झुका देना। हाँ, तौबा है इस्फी, तुम्हें शादी की कितनी जल्दी है। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हो आप? कैसे हो? ठीक हो? वो पीछे सामान है वो भी निकाल लो ना। आए। चलो। मैं भी पूछ लेता हूँ कि खाने वाने का क्या इंतजाम किया है ना। हुजरे से निकल आई हो तो फोन सुन के अपने अब्बाजान के लिए 2 रोटियां भी बना दो। पता नहीं सुबह से कहाँ सैर सपाटे के लिए। हेलो जी। क्या? कैसे? कौन सा हॉस्पिटल में अभी? ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। क्या हुआ है? अभी का एक्सीडेंट हो गया। रेहान भाई कहाँ है? वो दुकान पे है। दुकान पे? हेलो रेहान भाई, अभी का एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी से घर पहुंचे। पता नहीं, बस कोई सिटी हॉस्पिटल है वहां है। ठीक है। घुमा के बाद यकीन का सफर